तो पीरियोडिक फंक्शन में नेक्स्ट नोट, अभी तक हमने क्या देखा कि फंडामेंटल पीरियड, कोई फंक्शन पीरियोडिक होता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, सभी है ना, सभी एक्स जो है डोमेन में, डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए है ना, ये डिफाइन होना, सब डोमेन के सभी एक्स के लिए ये डिफाइन होना चाहिए, तभी हो पाएगा, तभी जो इसको पीरियड बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, कोई वैल्यू पे हो रहा है, कोई वैल्यू पे नहीं हो रहा है तो भी नहीं चलेगा। फिर मैंने बोला पीरियड जो होता है बेसिकली फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, वैसे टी मतलब तो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे खाली मैंने लिख दिया था कि समझाने के लिए, पहले ये प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे हुआ है, मॉड टी लिखना जरूरी है, मैंने बोला ना पीरियड को कभी नेगेटिव नहीं बोलते कभी, है ना। सो इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ डोमेन ऑफ फंक्शन, सॉरी, देन मॉड टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ फंक्शन। हाँ, मॉड्यूलस टी लिखना जरूरी है, या कहीं साइड में लिख देना कि कोई भी फंक्शन का जो पीरियड होता है ना, फंडामेंटल पीरियड बोलो चाहे कोई भी पीरियड बोलो, वो कभी नेगेटिव नहीं लिख सकते, ऐसा वे रूल्स है भाई, है ना, ऐसे रूल्स बनाए हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि पीरियड जो है ना बेसिकली ग्राफिकली वो लेंथ ऑफ इंटरवल है, तो लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी होती है। जैसे कि साइन के बारे में बोलूँ तो एक पर्टिकुलर साइकिल मैंने 0 से 2 पाई तक देखी, 2 पाई के बाद वापस वही सेम साइकिल मिल रही है जो 0 से 2 पाई के बीच में, है ना। साइन का ग्राफ अगर आप देखोगे तो 0 से 2 पाई में जैसा ग्राफ दिख रहा है मुझे, वैसा ही सेम ग्राफ सेम शेप 2 पाई से 4 पाई के बीच में दिख रहा है। तो पीरियड जो है बेसिकली क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल फ्रॉम 0 से 2 पाई है, मतलब यहाँ पे 0 से 2 पाई है, उसके बीच में एक साइकिल हो गया, तो दूसरी साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो पॉइंट, और फर्स्ट साइकिल जहाँ से स्टार्ट हुई थी उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो होता है बेसिकली ग्राफिकली ये होता है पीरियड, है ना। दिस इज द लेंथ ऑफ इंटरवल फ्रॉम विच मतलब योर ग्राफ इज रिपीटेड, है ना। ग्राफ जो है रिपीट होता है, जिस पॉइंट से ग्राफ रिपीट होना शुरू हो जाता है उस पॉइंट का, और जिस पॉइंट से आपने ग्राफ शुरू किया है उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, वो जो लेंथ ऑफ इंटरवल आएगा उसको बोलेंगे 2 पाई, उसको बोलेंगे सॉरी पीरियड। यहाँ पे 2 पाई था साइन में। नेक्स्ट नोट नंबर 2 बोल देते। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन will repeat itself, yes, ये तो हमने अभी देखा ही था, itself indefinitely, हाँ indefinitely मतलब दोनों साइड इनफाइनाइटली ऐसे, है ना, indefinitely in both direction, yes, in both direction लिखा ही है, यहाँ पे लिखा ही देता हूँ प्रॉपर, बोलने से अच्छा मैं लिखा देता हूँ, डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, towards positive x axis and towards negative x axis, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ग्राफ जो है पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ क्या है, पीरियोडिक फंक्शन विल बी रिपीट इटसेल्फ इंडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इस पॉइंट का मतलब समझते हैं क्या लिखाया गया है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे साइन का एग्जांपल बेस्ट रहेगा, जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का डोमेन ए क्या है, पूरा रियल नंबर है, यानी कि पूरा एक्स एक्सिस कवर होगा डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे साइन 0 से 2 पाई तक एक आपका साइकिल हो गया, 2 पाई से 4 पाई दूसरा एक साइकिल जाएगा, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, क्योंकि साइन का डोमेन आर है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा इधर राइट हैंड साइड पे आपका ग्राफ, और पीरियोडिकली जाएगा, है ना। तो ग्राफ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विल रिपीट इटसेल्फ, है ना, रिपीट करता रहेगा हमेशा, बार बार रिपीट करेगा, है ना, 2 पाई लेंथ के इंटरवल पे वापस रिपीट होगा। जैसे 0 से 2 पाई में जैसा वैसा 2 पाई से 4 पाई में, फिर 4 पाई से 6 पाई, 6 पाई से 8 पाई, 8 पाई टू 10 पाई, ऐसे है ना, 2 पाई लेंथ के इंटरवल में जो है साइन का फंक्शन, साइन फंक्शन का ग्राफ रिपीटेड, है ना, रिपीट होता रहेगा। और इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी, नेगेटिव साइड भी हमारा, जैसे कि यहाँ पे देखो
0 से 2 पाई में जैसा साइकिल दिख रहा है वैसा ही मुझे -2 पाई से 0 के बीच में दिख रहा है, देख लो ना, ये -2 पाई, ये -पाई। उसी तरह से -4 पाई से -2 पाई, -6 पाई से माइनस, है ना, इसे लेफ्ट साइड भी सेम रहेगा, लेफ्ट साइड पे भी ऐसा चलेगा। एक और एग्जांपल मान लिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, देखो उसका भी ग्राफ देखो, दोनों साइड इनफाइनाइटली जाएगा और उसमें एक एक लेंथ के इंटरवल पे के बाद +1, है ना, एक एक लेंथ के इंटरवल के बाद जो है रिपीट होता रहेगा। देख लो ना, 0 1 2 3 4 5, 0 से 1 के बीच में एक साइकिल, 1 से 2 के बीच में सेकेंड, थर्ड, फिर वैसे करके, है ना, एक एक लेंथ के इंटरवल पे। फंडामेंटल पीरियड जानते हो। अच्छा, ऐसा नेगेटिव साइड पे भी होगा, -1 से 0, -2 से 0, -2 से -1, सॉरी, ऐसे ही इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी इनफाइनाइटली जाएगा। अच्छा, कोई ग्राफ मान लिया, कोई ग्राफ मतलब कोई फंक्शन मान लिया, सॉरी, पीरियोडिक है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे वो डिफाइन नहीं है, जैसे कि 10x का हो गया, तो वो फिर पीरियोडिकली वो डिफाइन, है ना, वो उस पर्टिकुलर इंटरवल पे वो डिफाइन नहीं होगा, पीरियोडिकली खाली आएगा ग्राफ, है ना। जैसे कि मान लिया 10 की बात करते हैं अपन, तो 10 का प्रिंसिपल पीरियड पाई है, आप सब जानते हैं, मैंने लिखवाया था पहले एलिमेंट्री ग्राफ्स उसमें। तो जैसे 10 का यहाँ पे ग्राफ अगर हम बनाते हैं, -π/2, π/2 हो गया, π/2, फिर 3π/2 बना दिया। तो यहाँ पे जैसे आपका ग्राफ ये -π/2, ये π/2, 10 का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आता है, इंक्रीजिंग, थोड़ा ऐसे कर्वेचर देख लेना भाई, है ना, मैं ऐसे ही कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब इतना वो परफेक्ट शेप नहीं ड्रॉ यहाँ पे बना रहा हूँ। π/2, फिर ये 3π/2, मतलब यहाँ पे देखो ये ग्राफ आपका 10 का जो है दोनों साइड जो है इनफाइनाइटली जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाली भी साइड जाएगा, पॉजिटिव वाली भी साइड जाएगा। -π/2 से π/2 के बीच में जैसा दिख रहा है वैसा मुझे π/2 और 3π/2 के बीच में दिखेगा। जैसे -π/2 पे अनडिफाइन है तो वापस अनडिफाइन कब हुआ, +π ऐड करने पे, यानी कि पीरियड ऐड करने पे ना, देखो -π/2 पे 10 -π/2 डिफाइन नहीं होता है, उसको ऐसे मतलब 10 -π/2, है ना, उसको टेंस टू इन्फिनिटी -इन्फिनिटी बोल सकते हैं, लेकिन 10 -π/2 इज इक्वल टू कोई वैल्यू नहीं होता है, इज इक्वल टू तो हम डज नॉट एग्जिस्ट ही लिखेंगे। टेंस टू और इक्वल टू, है ना, अप्रोच करना और बराबर होना वो अलग चीज़ है ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सो यहाँ पे 10 -π/2 जैसे डज नॉट एग्जिस्ट है, उसकी वैल्यू, है ना, 10 की वैल्यू -π/2 पे डिफाइन नहीं होती है, वैसे ही आगे चल के वो कब कौन सी x की वैल्यू पे डिफाइन नहीं होगी, ये -π/2 में मैंने पाई ऐड किया तब π/2 आया तब, है ना। जैसे 10 -π/2 अनडिफाइन है तो 10 π/2 वापस, -π/2 और π/2 के बीच में 10 को कोई भी वैल्यू पे देखो उसको कोई तकलीफ है ही नहीं, -π/2 और +π/2 ये इंटरवल में 10 जो है हर एक x के लिए आउटपुट देगा ही देगा। फिर वापस π/2 के बाद वापस जो है 3π/2 पे डिफाइन होगा डायरेक्ट, तो वही है। उसी तरह से -π/2 से पीछे -3π/2 पे डिफाइन होगा। तो यही है, अगर अनडिफाइन हो रहा है तो वो भी पीरियोडिकली होगा, यानी कि आपका ग्राफ जो है टूट रहा है ना, डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो वो भी पीरियोडिकली होगा, है ना। तो ये भी थोड़ा समझ लेना। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक और यहाँ पे लिख लेते हैं कि f(x) इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ f(x + t) इज इक्वल टू उसको, अब t के इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल पॉजिटिव साइड, है ना। t जो है हमारा उसमें mod t यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा, सबसे छोटा मिनिमम यानी कि फंडामेंटल पीरियड, और t के इंटीग्रल मल्टीपल, है ना, t के इंटीग्रल मल्टीपल क्या होंगे, 2t 3t 4t 5t, है ना। t के इंटीग्रल मल्टीपल ऐड करेंगे x में तो वापस मुझे वही सेम वैल्यू, जैसे f(x + 3t) भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू f(x + 4t) भी लिख सकते हैं, और अप टू एंड तक f(x + n(t) का वैल्यू वो भी f(x) के बराबर होगा, पॉजिटिव साइड, ठीक है। अच्छा, जैसे f(x = f(x + t) लिख दिया, उसी तरह से मैं t डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे जाऊँ तो भी मुझे f(x - t) का वैल्यू भी जो है इसके बराबर ही मिलेगा,
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2t भी लिख सकते हैं। अब नेगेटिव साइड लिख दो, है ना, t के इंटीग्रल मल्टीपल्स नेगेटिव साइड यानी कि x माइनस करके लिख दिया, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 3t भी बोल सकते हैं। इन सब का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। सो इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन मतलब हमारा इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर के लिए ये चीज़ होगा, है ना। जैसे मुझे कोई एक्स पे, कोई रियल एक्स पे मुझे मान लिया एफ ऑफ एक्स का समथिंग वैल्यू मिल रहा है और फंक्शन आपका पीरियोडिक है, तो वापस वही सेम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, वही सेम वैल्यू मुझे एक्स प्लस टी पे मिलेगा, तो एक्स प्लस 2t पे भी मिलना चाहिए, एक्स प्लस 3t पे भी वही वैल्यू मिलना चाहिए, 4t पे भी, एक्स प्लस 4t मतलब एक्स प्लस 5t पे भी वही सेम वैल्यू मिलना चाहिए। उसी तरह से नेगेटिव साइड पे भी जो वैल्यू आपको एफ ऑफ एक्स पे मिला है, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो लेफ्ट साइड पे भी होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस टी का भी वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर मिलना चाहिए, मुझे एक्स माइनस 2t पे भी वही सेम वैल्यू मिलना चाहिए, तो ही उसको पीरियोडिक फंक्शन बोलेंगे, जैसे कि साइन के केस में होता है ना। ओके, तो पीरियोडिक फंक्शन अगर डिफाइन होता है तो ये एक होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि x में कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड ऐड करेंगे तो वापस एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो ये नोट ये बोल रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे x प्लस एन टी लिखा है तो n मैंने इंटीजर लिख दिया ना, तो वो दोनों आ गए, उसमें पॉजिटिव वाले भी आ गए, नेगेटिव वाले भी आ गए, ठीक है, सारे आ गए। पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, नेगेटिव इंटीग्रल मल्टीपल दोनों ही कवर हो गए यहाँ पे। n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दिया ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट नोट जो भी आ रहा है, 3 या 4 है, तो उसमें क्या है, ओके, टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ओके, obtained an equation f of x plus t is equal to f of x for all x belongs to domain of function। अगर किसी फंक्शन को मुझे पीरियोडिक फंक्शन प्रूफ करना है तो मुझे f of x plus t बराबर f of x उस फंक्शन के लिए, ये कंडीशन अगर मैं प्रूफ कर दूँ for all x belongs to domain of फंक्शन के लिए, तो जो है मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसमें टी जो है यानी कि मॉड टी मतलब मॉड टी लिखेंगे आगे की, पीरियड जो है ऐसा नहीं बोलते हैं, टी को जो है यानी कि टी का जो पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो उसको जो है पीरियड भी बोल देंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स प्लस f of x plus 10 is equal to f of x plus 5 plus f of x plus 15 for all x belongs to R। कोई फंक्शन जो है, कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, प्रूव दैट f of x is periodic, is a periodic function। ध्यान से देखिए, फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बारे में ये कंडीशन है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई दिस कंडीशन, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15। अब वो फंक्शन कौन सा है वो नहीं ढूंढना है हमें, बस हमें तो ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है ये चीज़। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये कंडीशन दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस, तो मतलब फंक्शन आपको पीरियोडिक प्रूफ करना है, तो हमें बस यही काम करना है कि अब यहाँ पे कुछ जो है हम सिंप्लीफाई करके हम ये वाली कंडीशन लेके आए कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और टी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर मतलब, है ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स हम बना दे, ऐसी कोई कंडीशन लेके आए इसमें कुछ मैनिपुलेशन करके, तो फिर हो जाएगा पीरियोडिक फंक्शन प्रूफ। सो एफ ऑफ एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये गिवन कंडीशन ये है, एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15। ध्यान से देखें तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 0 बोल सकता हूँ मैं, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो एक्स प्लस 0, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 10 है दूसरा, तो इसमें और इसमें 10 का डिफरेंस है। इधर एफ ऑफ, यार राइट हैंड साइड पे देखो, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 15, तो दोनों के आर्ग्यूमेंट में इधर भी 10 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है
x को x प्लस फाइव से रिप्लेस कर देता हूँ। ये तो कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ही, तो मैं x की जगह x प्लस फाइव अगर मैं इसमें करता हूँ तो सभी में करना पड़ेगा ना, चारों टर्म्स में, चारों f जो है f करके जो लिखा है उसमें चारों के आर्ग्यूमेंट में x की जगह x प्लस फाइव, ये करना अलाउड है, ये तो कर सकते हैं ना आराम से, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिखा ही है। तो x की जगह x प्लस फाइव, तो यहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस फाइव, इधर x की जगह x प्लस फाइव पुट करेंगे तो x प्लस फाइव प्लस टेन, यानी कि x प्लस 15 हो जाएगा ये वाला टर्म, और राइट हैंड साइड पे इधर x की जगह x प्लस फाइव, तो ये f ऑफ x प्लस 10 बन जाएगा, और इधर जो है f ऑफ x प्लस 15, उसमें x की जगह x प्लस फाइव करेंगे तो 5 प्लस 15 मतलब f ऑफ x प्लस 20 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा जो कंडीशन है उसका राइट हैंड साइड बन चुका है, उसकी जगह हम जो है ये लिख सकते हैं ना वापस, है ना। ये देखो यहाँ पे जो लेफ्ट x की जगह x प्लस फाइव से मैंने रिप्लेस किया, और अब कुछ लोग सोचेंगे x की जगह x प्लस फाइव क्यों रिप्लेस किया, तो वो यहाँ पे वही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे x की जगह x प्लस फाइव करेंगे, और यहाँ पे देखो ये, क्योंकि मैंने यही बोला सबसे पहले कि देखो इन दोनों के आर्ग्यूमेंट्स में 10 का डिफरेंस है, और इन दोनों के आर्ग्यूमेंट में भी 10 का डिफरेंस है। अब 10 ऐड करके करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले 5 ऐड करके देखा। ओके, सो 5 ऐड किया तो फिर ऐसे हो गया। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड बना वो आपको जो ओरिजिनल कंडीशन में जो दिया था उसका राइट हैंड साइड है, तो f ऑफ x प्लस फाइव प्लस f ऑफ x प्लस 15, जैसे कि f ऑफ x इंटू f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस फाइव प्लस f ऑफ x प्लस 15 है, तो उल्टा भी तो लिख सकते हैं, है ना, f ऑफ x प्लस फाइव प्लस f ऑफ x प्लस 15 इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू है बीच में ना, सो लेफ्ट LHS RHS दोनों बराबर, सो इसकी जगह यहाँ पे जो है इसकी जगह ये लिख दिया, f ऑफ x प्लस 10 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 10 प्लस राइट हैंड साइड एज इट इज प्लस f ऑफ x प्लस 20। ध्यान से देखा जाए, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो f ऑफ x प्लस 10 दोनों साइड से कैंसिल है, और मुझे मिला क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 20। ठीक है, या ऐसे बोल दूं f ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अगर किसी फंक्शन को पीरियोडिक प्रूफ करना है तो ये इक्वेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू f ऑफ x, जहाँ पे t जो है हम नेचुरल नंबर बोलेंगे इधर, तो फिर है ना, तो f ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू, देखो f ऑफ x आया, जो फंक्शन का वैल्यू मतलब जो x पे फंक्शन का वैल्यू आ रहा है वही सेम वैल्यू f ऑफ x प्लस 20 पे आएगा, सॉरी x प्लस 20 आगे जाने पे आएगा, मतलब है ना, जो वैल्यू फंक्शन का किसी x पे आ रहा है वही सेम वैल्यू 20 नंबर आया हो ना, x प्लस 20 पे आएगा, यानी 20 आगे जाने पे आएगा, जैसे 20 पीछे जाने पे भी आएगा, जैसे f ऑफ x प्लस 20 इज इक्वल टू f ऑफ x है तो f ऑफ x माइनस 20 भी f ऑफ x हो जाएगा, फिर 40 वैसे करके। तो बस यहाँ पे हमने ये कंडीशन ऑब्टेन कर दिया, ये इक्वेशन ऑब्टेन कर दिया, इसलिए आपका जो फंक्शन है वो पीरियोडिक प्रूफ हो चुका है। फंडामेंटल पीरियड क्या बोलेंगे, 20 ना, सब 20 आया इसलिए। ओके, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन करा दिया, वो आप लिख लेना। सो 20 इज अ पीरियड, खाली पीरियड ही बोल दो, फंडामेंटल पीरियड तो अब क्या, फंक्शन तो डिफाइन करके दिया ही नहीं है, इसलिए फंडामेंटल वर्ड ना लिखो तो भी चलेगा, है ना। तो फंडामेंटल पीरियड तो वो तो फंक्शन तो दिया ही नहीं मैंने, है ना, इसलिए फंडामेंटल वर्ड यूज़ ना करो तो भी चलेगा, है ना। तो फंक्शन का ये जो है 20 पीरियड तो बोलेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, पीरियड बोल दो, हमें तो खाली यही प्रूफ करना था, उसने पीरियड क्या है वो सब निकालने की नहीं बात करी है, बस खाली पीरियोडिक है वही प्रूफ करना है, तो उसके लिए तो खाली यही कंडीशन लाना था, वो मैंने ला दिया, ठीक है। ओके, अच्छा, फंक्शन दिया हो और क्या पीरियड है वो तो अभी उसके ऊपर तो बहुत सारी पैटर्न्स है, वो तो हम बनाएंगे, ठीक है। और एक नोट एक छोटा सा और लिखा देता हूँ इसी के ऊपर, जैसे कि आपको अभी समझ में आ जाएगा कि f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू, मान लिया f ऑफ x है, फिर से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन इज गिवन, दिस इम्प्लाइज दैट, ये ऐसा दिया है तो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज पीरियोडिक फंक्शन, f of x is a periodic function and mod t is period। अच्छा, अगर mod t ऐसा बोल दिया कि पीरियड है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको खाली f of x प्लस टी इज इक्वल टू f of x करके लिखा है
तो उसमें मॉड टी इज अ पीरियड बोला है, तो इट डज नॉट मीन दैट मॉड टी इज फंडामेंटल पीरियड। वो फंडामेंटल पीरियड तो जब आपको फंक्शन लिख के देगा अच्छे से तभी पता चलेगा, तभी उसमें देखोगे सबसे छोटा कौन है ना। इसलिए किसी भी पीरियड को ऐसे फंडामेंटल पीरियड नहीं बोल सकते। ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी करके आपको कोई कंडीशन मिल रहा है, कोई किसी फंक्शन के लिए अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन मिल रहा है, कोई कंडीशन मिल रहा है किसी फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसमें मॉड टी को हम पीरियड तो बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 20 को पीरियड तो बोला था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो था एफ ऑफ एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आया था ना, तो उसमें 20 को हम पीरियड तो बोलेंगे, लेकिन फंडामेंटल पीरियड होगा कि नहीं वो तो फंक्शन जब आपको डिफाइन करके देगा तभी पता चलेगा कि फंडामेंटल पीरियड 20 है कि नहीं या कुछ और है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ओके। तो फंडामेंटल पीरियड विल बी, हाँ ये एक होता है फंडामेंटल पीरियड, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन फंडामेंटल पीरियड जो होता है, फंडामेंटल पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू मॉड टी। हाँ, फंडामेंटल पीरियड का जो वैल्यू होगा वो मॉड टी के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। जैसे कि मान लिया साइन एक्स प्लस 2 पाई, साइन एक्स प्लस 4 पाई, तो इसमें 4 पाई को मान लिया मैंने किसी ने मॉड टी बोल दिया है ना, तो मॉड टी इज इक्वल टू 4 पाई, उसको भी हम साइन का पीरियड तो बोल सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या होगा, वो 4 पाई से कम होगा। ठीक है, अगर मैंने किसी ने मॉड टी इज इक्वल टू 2 पाई लिखा तो ठीक है, वही 2 पाई भी फंडामेंटल, तो मॉड टी ही हमारा फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। तो वही है, इसलिए तो मैंने लिखा फंडामेंटल पीरियड जो है, मतलब उन सब में जो है, जैसे कि हम पीरियड्स लिखते हैं मल्टीपल, पीरियड्स तो क्या है मल्टीपल होते हैं, जैसे साइन के भी बहुत सारे पीरियड्स बोल सकते हैं, खाली पीरियड बोलना हो, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई ही है ना। पीरियड तो किसी को भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 पाई के किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल को हम पीरियड बोल सकते हैं, 2 पाई 6 पाई 4 पाई 8 पाई वगैरह 10 पाई, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल पीरियड है वो खाली जो सबसे छोटा वाला है ना, वो मिनिमम है, उसी को बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। अब फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर फंडामेंटल वर्ड उसने मतलब जेई के क्वेश्चन में फंडामेंटल पीरियड ऐसे यूज़ नहीं किया है, फंडामेंटल वर्ड या प्रिंसिपल पीरियड ऐसा कुछ नहीं लिखा है, खाली पीरियड लिखा है, तो भी हम फंडामेंटली समझे, तो भी हम आंसर जो है फंडामेंटल पीरियड का ही देखेंगे, है ना, वही आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, अब कांस्टेंट फंक्शन की बात कर लेते हैं। ओके, जैसे कि मान लिया एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, एक्स कुछ भी रखो यहाँ पे आपको हमेशा आउटपुट 5 ही मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 भी 5 होगा, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि एक्स प्लस 1, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रखो तो ही 5 मिलेगा। एक्स की जगह मैं मान लिया 0.1 रखता हूँ, एक्स की जगह एक्स की जगह एक्स प्लस 0.1 रखता हूँ तो भी मुझे 5 मिलेगा, एक्स प्लस 0.01 रखूँगा तो भी मुझे 5 मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 0.07 रखूँगा तो भी मुझे 5 मिलेगा। तो कांस्टेंट में तो कोई भी एक्स लाओ आपको हमेशा है ना आउटपुट सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इसलिए जो कांस्टेंट फंक्शन है वो पीरियडिक तो है, अपना वैल्यू तो रिपीट कर ही रहा है, और अपना वैल्यू तो हर एक एक्स के लिए रिपीट कर रहा है, सेम ही दे रहा है ना। कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कोई भी एक्स लाओ आपको आउटपुट सेम मिलेगा, तो उसको पीरियडिक तो बोलेंगे ही, लेकिन प्रिंसिपल पीरियड या फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे 0.1 को फिर ऐसे बोल दिया, ऐसे तो छोटे और भी छोटा कितना भी करता जाऊँ, एफ ऑफ एक्स प्लस मान लिया 0.0000 जैसे 1 लिखा इज इक्वल टू 5, फिर मान लिया कोई और छोटा लेके आएगा इससे, प्रिंसिपल पीरियड तो किसको बोलेंगे, जो सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा यहाँ पे कोई पता थोड़ी होता है कि यहाँ पे 0.000 कितने हो ना एक्स की, यहाँ पे जो है सबसे मिनिमम जो है टी का वैल्यू डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, मैंने एक गलत चीज़ बोल दी थी, वो खाली वो साइन का था ना, इसमें ही खाली वो साइन मतलब उसमें जो था ना क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स प्लस 20 करके जो हमारा आया था उसी में खाली नेचुरल नंबर आया था, बराबर है। ये यहाँ पे तो वो नेचुरल नंबर इसलिए वो क्वेश्चन में ऐसा था इसलिए ना, ये नेचुरल नंबर हम ला दिए थे, लेकिन मॉड टी का वैल्यू जो है वो कुछ भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है, जैसे कि साइन में देख लो 2 पाई,
वो तो खाली क्वेश्चन के लिए मैं बोल रहा था कि नेचुरल नंबर उसमें हमने है ना इंटीजर जो है हमने लाया था इसलिए, है ना, तो इसलिए वहाँ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए खाली बात चल रहा था। लेकिन ये जो इंटीग्रल सॉरी मतलब जो हमारा पीरियड होता है मॉड टी का जो वैल्यू है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव होगा ये पता है ना, कुछ भी मतलब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कोई भी रियल नंबर आ सकता है ना, पीरियड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे साइन के केस में देख लो, है ना, तो वही। और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन में x में कुछ भी ऐड करो तो वापस वही आता है, तो कुछ भी में सबसे छोटा तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, है ना, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, है ना, इसमें ये आएगा नोट, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, पीरियोडिक फंक्शन बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, कोई भी पीरियड मतलब फंडामेंटल भी नहीं डिफाइन होगा और वो पीरियड भी कुछ भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, पीरियड को हम क्या बोल देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, पीरियड डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। पीरियड का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर आ सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ओके, पीरियड का वैल्यू हम नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, यहाँ पे 5 वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट होगा आपका 0,5, ठीक है। तो ये तो वैल्यू रिपीट ही कर रहा है अपनी, है ना, ये तो अपनी वैल्यू रिपीट ही कर रहा है हर एक एक्स के लिए, इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपका फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन जो है पीरियोडिक तो बोलेंगे लेकिन उसका कोई पीरियड डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। सो ये नोट डाउन कर लेना सब कुछ।